आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका संविधान में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में। अध्यक्ष के बारे में हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर का कहते हैं और ये पद अमेरिकन राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाए तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को $62,500 वार्षिक वेतन तथा 10,000 भत्ते के रूप में मिलता है। स्पीकर का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने काकस अर्थात अंतरंग सम्मेलन में कर लेता है। फिर भी सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कानूनी कार्रवाई की जाती है। स्पीकर साधारणतः कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, किंतु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उसके निर्वाचन में सहायक सिद्ध होती है। ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर का चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होता है और वह एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं वरन बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में अब ये परंपरा अवश्य ही स्थापित हो गई है कि यदि प्रतिनिधि सभा में पुनः उसी दल का बहुमत हो जाए तो पूर्वगामी सभा का स्पीकर ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। यदि पहले का अल्पमत दल बहुमत में आ गया तो उसके द्वारा अपने उम्मीदवार को स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। स्पीकर के चुनाव की पद्धति को दृष्टि में रखते हुए आंग तथा रे ने लिखा है कि अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास इंग्लैंड से बहुत भिन्न रूप में हुआ और वह दलीय संबंध से मुक्त नहीं है। अमेरिका का जो स्पीकर है उसके बारे में रीड और कैनन के समय तो वह राष्ट्रपति से दूसरे स्थान पर दल का नेता होता था। जो स्पीकर है उसकी शक्तियां और कार्य। अमेरिका का संविधान निर्माण करते समय ये सोचा गया था कि विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा स्वयं ही अपना नेतृत्व कर लेगी। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी और ऐसा होना संभव भी था, किंतु अमेरिका संघ में नवीन इकाइयों के प्रवेश करने और प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या बढ़ने के साथ ये बात संभव नहीं रही तथा ये स्पष्ट हो गया कि विधि निर्माण का कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभा में नेतृत्व की आवश्यकता है। शक्ति विभाजन पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के द्वारा तो ये नेतृत्व किया नहीं जा सकता था। अतः सभा में बहुमत दल के नेता का भार स्पीकर पर पड़ा और इस बात ने स्पीकर पद को अमेरिकन राजनीति में बहुत शक्तिशाली बना दिया। हेनरी क्ले के समय स्पीकर पद की शक्तियों में वृद्धि प्रारंभ हुई और धीरे धीरे वह बहुमत दल और सदन का मान्य नेता बन गया। स्पीकर रीड और उसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में स्पीकर जोसेफ जी कैनन के समय में तो स्पीकर पद की शक्तियां इतनी अधिक बढ़ गई कि स्पीकर पदाधिकारी को तानाशाही कहा जाने लगा। इस समय स्पीकर नियम समिति का अध्यक्ष था और इसलिए सदन में उसे कार्य को प्राथमिकता दे सकता था जिसे वह उचित समझे।
इसके अतिरिक्त वह स्थायी समितियों और प्रवर समितियों को नियुक्त करता था और उसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाने लगा कि वह कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम शक्ति बन गया। इसके द्वारा अपने इस शक्तियों के प्रयोग में मनमानी भी की जाने लगी। स्पीकर की इस मनमानी के विरुद्ध में 1910 में विरोधी दल रिपब्लिक दल ने विद्रोह खड़ा कर दिया और स्पीकर के दल के ही कुछ सदस्यों ने भी इस विद्रोह में साथ दिया। उसे नियम समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और स्थायी समिति तथा प्रवर समिति की नियुक्ति की शक्ति सदन के द्वारा अपने हाथों में ले ली गई। स्पीकर की शक्तियां का एक महत्वपूर्ण भाग छीन लिए जाने के बाद भी उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं, जैसे सदन की अध्यक्षता करना। वह प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि अपना आसन ग्रहण करने के बाद वह कार्य प्रारंभ करने की घोषणा करता है तथा उस दिन के कार्यक्रम की घोषणा करता है। उसे ये भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष के रूप में वह सदस्यों को सदन में बोलने की स्वीकृति प्रदान करता है। स्पीकर की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उसके सदस्यों को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हो। इस संबंध में उसके मार्गदर्शन हेतु सदन के कुछ निश्चित नियम भी हैं। सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर का सबसे प्रमुख अधिकार और दायित्व है। यदि सदन में कोई भी उपद्रव, अव्यवस्था, अभद्र या अशिष्ट व्यवहार की स्थिति हो तो वह गैलरियों तथा समकक्षों को खाली कराने का आदेश दे सकता है तथा इस कार्य के लिए वह सार्जेंट की सहायता ले सकता है अथवा अशांति उत्पन्न होने पर वह सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की कार्रवाई में अव्यवस्था उत्पन्न करे तो अध्यक्ष सदन को उस समय उस सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। वह स्वयं किसी सदस्यों को दंडित नहीं कर सकता। सदस्यों को दंडित करने का कार्य पूरा सदन ही कर सकता है। नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। उसे अपना एक महत्वपूर्ण कार्य इन नियमों के अंतर्गत ही करना होता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। दल के नेता के रूप में कार्य। स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है उस समय स्पीकर उसकी अध्यक्षता नहीं करता तथा वह वाद विवाद से अधिक सक्रिय रूप में भाग ले सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार। साधारणतः उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उसके द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहार में वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग सदैव अपने दल के हितों में करता है। समिति संबंधी अधिकार। वह विविध स्थायी समितियों के पास विधेयक को भेजता है। उसके अतिरिक्त दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में वह सम्मेलन समिति तथा अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। परिणामों की घोषणा और हस्ताक्षर। विधेयकों को प्रस्तावों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता है और उनके परिणामों की घोषणा करता है। वह सभी प्रस्ताव, लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। ये एक तथ्य है कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर कार्य करता है तथा व्यवहार में अध्यक्ष पद कभी शक्तिशाली रहा तो कभी कम शक्तिशाली रहा। अब हम देखते हैं कि जो अमेरिका का प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है उसकी ब्रिटिश लोकसभा के जो स्पीकर है उससे
तुलना। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद ब्रिटिश लोकसभा के स्पीकर पद से अद्भुत है। इन दोनों ही देशों के स्पीकर के द्वारा सदन की अध्यक्षता और सदन में व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कुछ समान शक्तियों का उपयोग किया जाता है, परंतु प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का स्वरूप लोक सदन के स्पीकर से भिन्न है। नवीन लोक सदन के निर्माण के बाद लोक सदन के अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः सर्वसम्मति से होता है और इंग्लैंड में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति स्पीकर पद पर कार्य कर रहा है सामान्यतः उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है और सदन में चाहे किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, पहले के स्पीकर को ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है। बहुमत दल और अल्पमत दल के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और बहुमत दल का उम्मीदवार स्पीकर पद पर निर्वाचित होता है। इन दोनों पदाधिकारियों का मूल और सबसे प्रमुख अंतर दलीय स्थिति से संबंधित है। लोकसभा का स्पीकर निर्वाचन के बाद दल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और दलीय राजनीति से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं रखता। वह सदन के वाद विवाद में कोई भाग नहीं लेता। टाई पड़ने की स्थिति में उसे निर्णायक मत के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके द्वारा अपने इस मत का प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाता है कि अंतिम निर्णय सदन के द्वारा ही हो। लेकिन प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है। जैसा कि फाइनर लिखते हैं कि अध्यक्ष बनने पर वह अपने राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता, वरन और अधिक राजनीतिक होने के लिए ही वह अध्यक्ष बनता है। वह अपने दल के हितों की वृद्धि के लिए अपनी शक्ति और अधिकार का व्यापक और नियंत्रण प्रयोग करता है। वह अन्य सदस्यों की तरह ही सदन के वाद विवाद में भाग लेता है और मतदान भी करता है। इन दोनों पदाधिकारी की शक्तियों में कुछ अंतर है। ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर को 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु प्रतिनिधि सभा में स्पीकर को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। लोक सदन में स्पीकर का निर्णय सभी निर्णयों के बारे में अंतिम होता है, परंतु संयुक्त राज्य में स्पीकर का यह निर्णय अंतिम नहीं होता और उसके निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद और व्यक्तित्व दलीय होता है, लोक सदन के स्पीकर का पद निर्दलीय। इस तथ्य से ये स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन में स्पीकर का पद बहुत अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान का समझा जाता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को ऐसी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नहीं है। लोक सदन के स्पीकर का पद प्रतिष्ठा और गौरव का पद है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद लोक सदन की तुलना में अधिक वास्तविक राजनीतिक शक्ति लेकिन कम प्रतिष्ठा का पद है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।